दोस्तों FMPSW की जो लास्ट डेट थी एडमिशन की दोस्तों आफ्टर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग FMPSW MMPSW, ठीक है। इसकी जो काउंसलिंग हुई थी ना, पहला राउंड इसका काउंसलिंग का हुआ था, उसके बाद लिस्ट निकल कर आई थी जिसमें आपको कॉलेजेस वगैरह पता लग गए होंगे जिन्होंने काउंसलिंग अटेंड की थी। अटेंड करने के बाद आपको दोस्तों कॉलेज ज्वाइन करना था और वहाँ पर अपनी एडमिशन जो है पक्की करनी थी, जो भी कॉलेज आपको दिया गया था। तो दोस्तों उसकी जो लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड हुई थी 27 तारीख तक, 27/6 तक उसकी डेट जो है ना एक्सटेंड की गई थी। उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पे जो डेट है ना वो एक्सटेंड होगी। सेकंड राउंड 27 तारीख से बोला गया था, लेकिन 27 तारीख को फिर से एक नोटिस आता है जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो 27 तारीख के बाद अब जो लास्ट डेट है दोस्तों कॉलेज में एडमिशन के लिए वो है 30, जो कि आपको पता लग ही गया होगा। नहीं पता लगा है जिनको तो वो भी यहाँ पर देख लें, 30 तारीख को लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है तो 30 तारीख तक यहाँ पर लास्ट डेट है। और जिन्होंने अपडेशन वगैरह नहीं किया है दोस्तों सेकंड राउंड के लिए, तो वो अपडेशन वगैरह भी कर लें दोस्तों, ताकि आप भी सेकंड राउंड जो है वो अटेंड कर पाएँ। अब मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि पहले भी बताया था दोस्तों, फिर से बताने की कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टली कमेंट करते हैं। वो एक बार प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरी विनती है, दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसको वीडियो को कंप्लीट देखें, ये आपके लिए ही बनी है। डायरेक्टली आपको कोई भी डाउट रहता है डायरेक्ट आप मैसेज करते हो बिना देखे, वो अच्छी बात नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं रहता है यहाँ पर आपके लिए इतनी लंबी जो वीडियो है वो कवर करने की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड राउंड में मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेकंड राउंड में कौन यहाँ पर काउंसलिंग के लिए अटेंड कर सकता है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट राउंड में जिन्होंने भी काउंसलिंग की होगी उसके बाद जो कॉलेज आपको मिला होगा, जिन कैंडिडेट्स ने वहाँ पर कॉलेज मान लीजिए किसी कारण से भी ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, कोई भी रीज़न आपका रहा होगा, अगर आपने कॉलेज नहीं किया या फिर नॉन विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन, यानी आपने अपग्रेडेशन के लिए भी विलिंगनेस अपनी जाहिर नहीं की, आपने जैसे वहाँ पर ऑप्शन आता है ना कि क्या आप अपग्रेडेशन चाहते हैं, तो आपने येस नहीं किया होगा, है ना, ऐसे ही छोड़ दिया होगा, तो क्या होगा यहाँ पर कि आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। द सीट विच शैल बिकम अवेलेबल ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग, जो कैंडिडेट्स कॉलेज में ज्वाइन नहीं करेगा, जो सीट उसको मिली होगी, जो इंस्टीट्यूट उसको दिया गया होगा फर्स्ट राउंड में, वो अगर उसको ज्वाइन नहीं करता है तो सीट क्या है, वेकेंट हो जाएगी और वो सेकंड राउंड में फिलअप की जाएगी। या फिर नॉन विलिंग अपग्रेडेशन के लिए उसने मतलब विलिंगनेस जाहिर नहीं की होगी, तो वो सेकंड राउंड में ज्वाइन नहीं कर सकता है ना। रेजिग्नेशन, सरेंडर और रिमेन वेकेंट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, तो जो यहाँ पे वैकेंट सीट रहती है दोस्तों, सिंपल तरीके से आप समझिए कि फर्स्ट राउंड में जो सीटें वैकेंट रहती है, खाली रहती हैं, चाहे कोई भी रीज़न रहा होगा, आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया होगा या अपडेशन पे क्लिक वहाँ पर आपने अपडेशन के लिए अपनी विलिंगनेस जाहिर नहीं की होगी, ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया होगा, तो यहाँ पर जो है वो सेकेंड राउंड के लिए वो सीटें जो हैं फिलअप की जाती हैं। और शैल बी नोटिफाइड बाई द बोर्ड्स एंड सीट मैट्रिक्स शैल बी अपलोडेड ऑन द भोपी वेब्स। तो इसके रिगार्डिंग में क्या है, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स जो है अपलोड किया जाएगा। सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता लगता है कि कितनी सीटें अभी भी वैकेंट हैं जो कि फिलअप की जाएंगी जेके भोपी की ओर से, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स अभी तक सेकेंड राउंड के लिए नहीं आया है, तो इसलिए जिनको भी यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन रहता है कि सेकेंड राउंड हो गई या हो रही है या फिर कब होने वाली है, तो कब होने वाली बात तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। जब यहाँ पर काउंसलिंग शुरू होगी उससे पहले सीट मैट्रिक्स हमें देखने को मिलेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा कितनी क्या सीटें अभी तक खाली हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि इन केस इट इज़ डिसाइडेड बाय द बोर्ड, पहले तो ये नोटिस के थ्रू पता लग गया होगा, पता लग ही गया था, जेके भोपी ने ऑलरेडी बता दिया था कि सेकंड राउंड जो है 27 तारीख से लिया जाएगा, है ना। तो 27 तारीख को यहाँ पर बोर्ड की ओर से जो है यहाँ पर डेट जो है एडमिशन की वो एक्सटेंड की गई 30 तारीख तक। तो अब जो भी अपडेट यहाँ पर जेके भोपी की ओर से आएगा उसी हिसाब से यहाँ पर सेकंड राउंड होगा। तो नीचे लिखा है यहाँ पे कि अगर ये डिसाइड किया जाता है बोर्ड की ओर से सेकंड राउंड यहाँ पर सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग को कंडक्ट कराने का, तो कौन यहाँ पर जो कैंडिडेट्स होंगे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर नीचे लिखा है कि ये जो यहाँ पर लिखा गया है ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये कुछ नंबरिंग में जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर वही कैंडिडेट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट लिखा है यहाँ पर
जिस कैंडिडेट्स को सीट फर्स्ट राउंड में नहीं मिली है, यानी कि जो फ्रेश है, अभी तक उसने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है, कोई भी काउंसलिंग वगैरह फ़ीस भी अभी तक पे नहीं की है, तो वो यहाँ पर सेकंड राउंड में जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसको बेसिक डिटेल वगैरह अपनी फिल करनी होगी, है ना, उसको अपना पासवर्ड वगैरह जनरेट करना होगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी फ़ीस वगैरह पे करके उसके बाद चॉइसेस वगैरह वो फिल कर सकता है जो अभी फ्रेश है। तो उसको क्या है, फ़ीस भी पे करनी होगी काउंसलिंग की, 1000 रुपये फ़ीस है, जो कि आपको पता ही होगा। तो नंबर सेकंड पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, वो कैंडिडेट्स जिनको पहले फर्स्ट राउंड में सीट तो मिली है और उन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया है, लेकिन उन्होंने अपग्रेडेशन किया है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि अपग्रेडेशन करो अगर आप सेकंड राउंड चाहते हैं। तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको सीट मिली है और आपने कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया है, यानी फ़ीस वगैरह आपने कॉलेज में जाकर जो भी कॉलेज आपको मिला है वहाँ पर आपने एडमिशन भी कर ली है, फ़ीस वगैरह पे करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे सबमिट करके आपने वहाँ पर जो सीट मिली है वहाँ पर एडमिशन भी कर लिए, साथ में आपने क्या किया है कि विलिंगनेस अपग्रेडेशन के लिए सबमिट की हुई है। विलिंगनेस के लिए आपने क्या किया है, सबमिट किया हुआ है। जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह आपको पता ही होगा दोस्तों, जिन्होंने किया है उनको सारों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो वो यहाँ पर अच्छे से फिर से देख लें कि अगर आपको सीट जो मिली है दोस्तों वहाँ पर आप ज्वाइन करते हो, लेकिन उसमें कुछ चेंज आगे करना चाहते हो आप, तो आप विलिंगनेस के लिए भी अगर आपने सबमिट किया होगा, ऑप्शन ऑप्ट किया होगा, तो आप यहाँ पर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। समझ में आ रहा है। और नंबर थर्ड पर क्या लिखा है, जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर सीट मिली है पहले राउंड में लेकिन कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने विलिंगनेस अपग्रेडेशन के लिए सबमिट की है। विलिंगनेस ये ज़रूरी है दोस्तों, विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन जिन्होंने सबमिट की है JKBOP पोर्टल के ऊपर, तो वो भी यहाँ पर सेकंड राउंड जब भी लिया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं, यानी कि आप एलिजिबल होंगे दोस्तों। उसके बाद फोर्थ नंबर पर क्या लिखा है, फोर्थ नंबर पर लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट, यानी वो कैंडिडेट्स जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, पहला राउंड जो काउंसलिंग का हुआ उसमें सीट तो मिली लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, है ना, कुड नॉट ज्वाइन, उनने इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई भी रीज़न हो सकता है, चाहे डॉक्यूमेंट्स के कारण या फीस सबमिशन नहीं की या फिर रिपोर्ट नहीं कर पाए एडमिशन के लिए, कोई भी इस मतलब रीज़न एटेस्ट्रा यहाँ पर लिखा है, कोई भी इसमें से रीज़न है अगर, लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर विलिंगनेस अपग्रेडेशन के लिए सबमिट की है तो आप भी सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकंड राउंड जब भी लिया जाएगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरी बार जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पर कोई भी फ़ीस जो है दोबारा से काउंसलिंग की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही 1000 रुपये जो आपने काउंसलिंग का पहले राउंड में पे कर लिया होगा, वही आप यहाँ पर मतलब बिना फीस के सेकंड राउंड आप अटेंड कर सकते हो, लेकिन आपने विलिंगनेस सबमिट की होनी चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव रिज़ाइन, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रिज़ाइन किया है बाय या बिफोर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। एडमिशन की अब लास्ट डेट क्या है दोस्तों, 30/6/2025 लास्ट डेट है ना, एडमिशन की लास्ट डेट है ना। तो इस डेट को या इससे पहले अगर आप रिज़ाइन कर लेते हो, मतलब रेजिग्नेशन फॉर्म वगैरह जो भी आप सबमिट करते हो उस इंस्टीट्यूट में जो आपको दिया गया है, लेकिन ये क्या करना है, जो लास्ट डेट एडमिशन की है उस डेट तक या फिर उससे पहले तक ये काम हो जाना चाहिए दोस्तों आपका। तो यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स जो रिज़ाइन करते हैं बाय या बिफोर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन करते हैं दोस्तों ऑफ द अलॉटेड सीट ऑफ फर्स्ट राउंड एट द कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो वो इंस्टीट्यूट या कॉलेज में आपको मतलब जो भी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको सीट मिली है उस इंस्टीट्यूट में जाकर आपको क्या करना है कि भाई वहाँ से रेजिग्नेशन जो फॉर्म वगैरह होगा वो वहाँ पर सबमिट करना होगा। इसके रिगार्डिंग में आप जब इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखो 6th नंबर पर लिखा है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10वीं बेस पैरामेडिकल जो एंट्रेंस लिया गया था FMPSW MMPSW का, जो JKBOP की ओर से दोस्तों एंट्रेंस लिया गया था ना 10th बेस, ये आपने दिया होगा, है ना। तो एंट्रेंस जिन्होंने दिया है वही कैंडिडेट यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो ये बात भी ध्यान रखना, जिन्होंने 10th के बाद एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है वो डायरेक्टली यहाँ पर एडमिशन जो है इसका कोई प्रोसीजर यहाँ पर नहीं बताया गया है। इन्होंने साफ तौर से 6th नंबर पर लिखा है कि जिन्होंने 10th बेस पैरामेडिकल FMPSW MMPSW कोर्स का जो एंट्रेंस टेस्ट लिया गया 2025 वो जिन्होंने दिया है और अभी तक रजिस्टर्ड काउंसलिंग के लिए नहीं किया, यानी पहले राउंड में उन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है,
फ़ीस वगैरह भी पे नहीं की है, यानी जैसे कई सारे कैंडिडेट्स को दोस्तों नहीं पता लगा है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, कोई भी रीज़न रहा हो, तो उन्होंने अभी तक जो है काउंसलिंग कोई भी अटेंड नहीं की है। यानी इसका क्या मतलब है कि कोई भी आपने काउंसलिंग फ़ीस भी पे नहीं की है, रजिस्टर भी नहीं किया है अभी तक, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट तो दिया था लेकिन काउंसलिंग के लिए अभी तक उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, तो वो फ्रेश दोस्तों वो एलिजिबल हैं सेकंड राउंड के लिए, लेकिन इसके लिए उनको क्या करनी पड़ेगी, 1000 रुपये की फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। तो जब भी यहाँ पर सेकंड राउंड लिया जाएगा, उसमें जो फ्रेश कैंडिडेट जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट तो दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन अभी तक उन्होंने काउंसलिंग अटेंड नहीं की, किसी कारण से उनको नहीं पता लगा या कोई भी रीज़न है, तो वो यहाँ पर फ्रेश जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेकंड राउंड के लिए। वो एलिजिबल हैं, जब भी लिया जाएगा जेके भोपी की ओर से सेकंड राउंड, वो एलिजिबल रहेंगे, लेकिन 1000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस उनको पे करनी पड़ेगी प्रेफरेंस वगैरह डालने के लिए। ठीक है, आई होप दोस्तों ये सेकंड राउंड का आपको फिर से पता लग गया होगा, मैंने फिर से बता दिया हुआ है। और अभी तक जो है फिर से मैं बता देता हूँ कि अभी तक जिन्होंने एडमिशन नहीं की है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अटेंड की, लिस्ट वगैरह भी निकली, कॉलेज भी आपको दिया गया, लेकिन आप वहाँ पर नहीं पहुँच पाए हो एडमिशन करने के लिए उस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में किसी भी कारण से, तो दोस्तों अभी भी आपके पास टाइम है, 30 तारीख तक आप एडमिशन के लिए जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप उस इंस्टीट्यूट में नहीं चाहते हो, आप कोई और कॉलेज चाहते हो, मतलब सेकंड राउंड में आप अटेंड करना चाहते हो, सेकंड राउंड लेना चाहते हो, तो अपडेशन जैसे मैंने बार बार बताया यहाँ पर लिखा भी गया है, आप विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन के लिए आपको सबमिट करना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जो कि जब भी यहाँ पर जेके भोपी की ओर से लिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग से यहाँ पर जो है नोटिस रिलीज़ होगा, तो जब भी होगा मैं आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगा दोस्तों। ठीक है, तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर लिखी गई हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।